नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो एशियन पेंट्स। अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो कल के दिन भी मैंने एक डिटेल में वीडियो में इसे कवर किया था, जहां पर हमने देखा कि कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, ठीक है, चाहे हम अनुमान के हिसाब से रेवेन्यू की बात करें, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, दोनों ही मोर्चे पर हमें दबाव देखने को मिला। इसी वजह से कल के दिन भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और आज भी हमें एशियन पेंट्स के स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऊपर से जो डिमांड रहेगी, अगर हम यहाँ पेंट सेगमेंट की बात करें तो वहां भी डिमांड काफी स्लो देखने को मिल रही है। इसी चीज के चलते जो रिकवरी रहने वाली है वो भी हमें काफी स्लो देखने को मिल सकती है। यही फिलहाल एक मैसेज है जो एशियन पेंट्स के नंबर्स के थ्रू हम लोगों को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहां बात करेंगे दोस्तों तो केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक की अगर बात करें तो इनमें भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कोर रीजन अगर हम बात करें तो कोटक की रिपोर्ट रही है। उस रिपोर्ट में केन्स के मैनेजमेंट को लेकर भी यहां पर बातें कही गई हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में इनके नंबर्स कैसे आते हैं, क्योंकि कोटक की रिपोर्ट के हिसाब से ये भी देखा गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रोमिसेस कंपनी ने किए हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, वैसा प्रैक्टिकली संभव शायद नहीं है। हालांकि केन्स के मैनेजमेंट ने यहां पर यह बताया है कि सेमीकंडक्टर सब्सिडरी की जो बात है वहां से हमें थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इसी से रिलेटेड एक हल्की सी पॉजिटिव खबर हम लोगों को देखने को मिली है और इसी चीज का फायदा थोड़ा बहुत केन्स टेक्नोलॉजी को होते हुए दिखाई दे सकता है। अगेन Q4 के जब नंबर्स आएंगे तब ये पार्ट और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और तभी पता चलेगा कि कंपनी मैनेजमेंट ने जो पॉइंट्स सामने रखे हैं, जो भी रेवेन्यू गाइडेंस यहां पर दी गई है, वो प्रैक्टिकली अचीवेबल है या नहीं। कभी कभी दोस्तों तेजी और मंदी के पीछे एक कॉन्क्रीट कारण रहता है। उसी तरीके से सुज़लॉन एनर्जी की अगर बात करें तो कल के दिन ये स्टॉक 3% से ज्यादा भागा है। इसके पीछे एक कॉन्क्रीट कारण है। वो कारण ये है कि कंपनी को लगभग 248.58 मेगावाट का विंड ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है और ये ऑर्डर किससे मिला है? आर्सेलोरमिटल से। अब आर्सेलोरमिटल को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी को सिर्फ ऑर्डर नहीं मिला है बल्कि एक बहुत बड़े क्लाइंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। नो डाउट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इससे कंपनी को काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि जब आपका क्लाइंट स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छे से की गई होगी। आर्सेलोरमिटल जैसे क्लाइंट ऐसे ही किसी के साथ काम नहीं करते। वो प्रॉपर चेक्स करते हैं, फाइनेंशियल्स देखते हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद ही ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक मैसेज भी जाता है मार्केट में कि अगर आर्सेलोरमिटल ने सुज़लॉन एनर्जी को इतना बड़ा ऑर्डर दिया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी और गुडविल लॉन्ग टर्म में कितनी स्ट्रांग बन सकती है। इस तरह की चीजें कंपनी की लॉन्ग टर्म गुडविल बिल्ड करने में काफी मदद करती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अडानी ग्रुप। हाँ, अडानी ग्रुप, आपको पता ही है कि हाल ही में अडानी ग्रुप को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे ग्रुप से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गायब हो गया है। इसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को पता ही है। अमेरिका की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर एक्शन लेने की बातें सामने आई है। अब करंट अपडेट क्या है अगर हम दोस्तों यहां देखें तो सामने ये आ रहा है कि अडानी के लॉयर्स ने यूएस कोर्ट से टाइम मांगा है टिल 30 जनवरी, ताकि वो एसईसी के साथ जो टॉक्स चल रही है उसका अपडेट कोर्ट को दे सकें। आसान भाषा में अगर बोलूं तो 30 जनवरी के बाद हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। बट फिलहाल हम इतना जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि अडानी ग्रुप के लिए ये बहुत बड़ी गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एसईसी में अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो वो इतनी आसानी से हटता नहीं है। इस प्रकार की खबरें जब भी निकल कर आती है तो कंपनी और ग्रुप के ऊपर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और आप देख भी सकते हो कि 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप उड़ना मतलब कितनी बड़ी खबर मार्केट ने प्राइसिंग की है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल इंडियन मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि अडानी ग्रुप पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड माना जाता है। करंट सरकार के काफी करीब भी इन्हें देखा जाता है। LIC, SPI जैसे स्टॉक्स में भी इस न्यूज का इनडायरेक्ट डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी 30 जनवरी तक एग्जैक्टली क्या अपडेट आता है। उसके बाद बजट भी ज्यादा दूर नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि इसी हफ्ते मतलब संडे के दिन ही बजट हम लोगों को देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस काफी हाई लेवल पर है। बजट से पहले अगर हम RVNL की बात कर ले तो RVNL में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है
ऑलमोस्ट 4% से 6% तक की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे का रीजन है ऑर्डर। RVNL को साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से लगभग 242 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलना ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बात होती है, सो इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट करके चल सकते हो। उसी के साथ साथ बार बार ऑर्डर मिलना भी जरूरी है, क्योंकि IRFC की जो रोजी रोटी है वो इसी चीज पर चलती है कि रेलवे कंपनीज को कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट्स का फाइनेंस IRFC का, बड़े ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, वहां ग्रोथ नहीं होगी, तो IRFC अपनी लोन बुक की ग्रोथ कैसे करेगी। इसीलिए जब भी रेलवे सेक्टर से जुड़ी अच्छी खबरें आती हैं तो रेलवे स्टॉक्स के साथ साथ IRFC के स्टॉक में भी उसका इम्पैक्ट हमें साफ साफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, FII डेटा। अगर आज के FII डेटा की बात करें तो यहां पर हमें प्लस का साइन देखने को मिला है। लगभग 480 करोड़ रुपए की नेट बाइंग FII की तरफ से देखने को मिली है, वरना अगर रोज देखा जाए तो लगातार लाल रंग की देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक काफी समय के बाद FII साइड से ग्रीन कलर देखने को मिला है। अब इसी वजह से सवाल उठने लगे हैं कि क्या FIIs वापस मार्केट में आना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले ही साफ साफ बता देता हूं, नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा आया है। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखिए तो नेट सेलिंग ही लगातार देखने को मिल रही थी। अगर यही अमाउंट 480 करोड़ की जगह 4,800 करोड़ या 8,000 करोड़ होता और वो भी कंसिस्टेंटली, तब हम कह सकते थे कि हाँ, कुछ इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन एक दिन की बाइंग से ये कहना कि FIIs वापस आ गए हैं, बिल्कुल गलत होगा। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता कि लगातार सेलिंग के बाद एक दिन बाइंग कर दी और वापस मार्केट में आ गए, बिल्कुल नहीं। जैसे क्रिकेट में होता है, आप कितनी कंसिस्टेंटली 6 लगाते हो उससे पता चलता है कि आप अच्छे बैटर हो या नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ मार्केट में भी अप्लाई होता है। तो अभी तक अगर आप डेटा देखेंगे तो लगातार लाल रंग ही देखने को मिला है। एक दिन का हरा रंग देखकर ही कहना कि FIIs वापस आ गए हैं अभी से ही नहीं होगा। सबसे बड़ा एपिसोड हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, उसका जवाब बहुत सिंपल है, 1 फरवरी संडे। अगर बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर कोई सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है तो हो सकता है FIIs का सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव हो, क्योंकि बार बार ये बात सामने आती रही है कि रूपी डिप्रिसिएशन और टैक्स रिलेटेड इश्यूज FIIs के लिए एक बड़ा कंसर्न रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि रूपी भी डैमेज हो रहा है और ऊपर से टैक्स बर्डन भी FIIs के लिए इश्यू बना हुआ है। अगर टैक्स में कोई रिलीफ मिलता है और रूपी स्टेबलाइज होता है, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि FIIs के लिए एनवायरनमेंट थोड़ा फेवरेबल बन सकता है। इवन दो करेंसी डिप्रिसिएशन रहता है, लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स सपोर्टिव हो तो FIIs मार्केट में बने रह सकते हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा जिस पर हमें नजर रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो बोनस, बायबैक, डिविडेंड, ये सब चीजें क्वार्टरली पीरियड में चलती रहती है। अभी बोनस अनाउंसमेंट्स भी आ रही है। ऐसी ही एक कंपनी है एक्साइड गार्डन। एक्साइड गार्डन ने बोनस अनाउंस किया है। अगर डेट्स की बात करें तो 13 फरवरी की एक्स डेट रखी गई है। बोनस रेशियो क्या है? 1:10। बहुत सारे लोग इस चीज को गलत तरीके से समझते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बोनस रेशियो 1:10 का मतलब यह है कि अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 1 एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। तो इस रेशियो को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। बेसिक ह्यूमन माइंड अक्सर बोनस को उल्टा पढ़ लेता है। 1:10 देखकर लोग सोचते हैं कि 1 के बदले 10, जबकि असली मतलब उल्टा होता है। 10 होंगे तब जाकर 1 मिलेगा। और बोनस अनाउंसमेंट की बेसिस पर कभी भी ब्लाइंडली बाय या सेल नहीं करना चाहिए। एडिशन लेना है या एग्जिट करना है, वो हमेशा बिजनेस फंडामेंटल्स देखकर ही करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।